अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हम बात कर रहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के ऊपर, और उसी से फिर हमने बात की कि बेहतरीन अखलाक की अलामत क्या है कि लोग उस शख्स से मोहब्बत करने लगें। ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आपने सुना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे। अपनी वालदा के साथ उनके मैके जा रहे थे, वहाँ पहुँचे तो एक दूसरे कबीले ने हमला कर दिया, और जहाँ और चीज़ों को लूटा गया वहाँ ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी वो लोग ले गए, और जहाँ पर एक बाज़ार में उन्हें बेच दिया गया, क्योंकि उस ज़माने में इंसान भेड़ बकरियों की तरह बिका करते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भतीजे ने उन्हें ख़रीदा और अपनी फूफी को तोहफ़तन दे दिया, और जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी के बाद हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें हिबा कर दिया। उस वक्त ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 15 साल थी। ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद और चचा आ गए उनको लेने के लिए, और उन्हें इख्तियार दिया गया, लेकिन हज़रत ज़ैद ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहना पसंद किया। तो वो क्या किरदार था जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था, क्या अखलाक था, क्या तरीक़ा था, वो कैसी मोहब्बत थी जिसकी वजह से ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ही वालिद के साथ जाना पसंद न किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुकना पसंद किया। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि एक बेहतरीन अखलाक का इंसान कैसे होता है। आज अगर हम देखें, हम अपने बच्चों से कोई पूछे कि वो हमारे साथ कितना रहना पसंद करते हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो क्योंकि इंसान बाहर लोगों के बीच में तो बहुत ग्लैमरस पर्सनालिटी का मालिक हो सकता है, उसके बहुत सारे चाहने वाले हो सकते हैं, लेकिन एक इंसान का असल इम्तिहान और एक इंसान की शख्सियत जो असल शख्सियत होती है उसका पता उसके घर वालों से पता लगता है। उसका शौहर उसके बारे में क्या कहता है, उसकी बीवी उसके बारे में क्या कहती है, उसके बच्चे उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके वालिदैन उसके बारे में क्या कहते हैं। और यही गवाहियाँ हैं कि जिसकी वजह से एक इंसान का मकाम अल्लाह की नज़र में बुलंद हो जाता है। और हम सब देखें, हज़रत ज़ैद बिन हारसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आपके ग़ुलाम थे, लेकिन आज कितने मुलाजिम ऐसे हैं कि जो अपने मालिकों के बारे में बेहतरीन गवाहियाँ देने वाले हों, उनके बारे में कहने वाले हों कि उनका अखलाक बेहतरीन है। तो ये हम सब का एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि हम अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ कैसा मामला करने वाले हैं। सास का बहू के साथ, बहू का सास के साथ, ये सारे मामलात जो हैं ये सब लिखे जा रहे हैं, और यही गवाहियाँ हैं जो हमारे हक़ में या हमारे ख़िलाफ़ लिखी जाएंगी। तो अल्लाह सुब्हानो ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक की तकमील के लिए भेजा, और हम देखते हैं कि हुस्न अखलाक की बहुत सारी बातें हमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब में भी मिलती हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर्स में भी मिलती हैं, लेकिन कोई बात कहीं से मिलती है, कोई कहाँ से मिलती है, लेकिन एक मुकम्मल और जामे तस्वीर जो है अगर वो हमें देखनी हो तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हमें मिलती है कि आप हुस्न अखलाक का बेहतरीन नमूना थे, और आपने जो कुछ दिया वो किसी और मज़हब ने और किसी और सोसाइटी और किसी और इंसान से मिल नहीं सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने के नाते से हमें भी अपने अखलाक को बुलंद करने की ज़रूरत है, अपने दिलों को बड़ा करने की ज़रूरत है। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे अखलाक को बेहतरीन बना दे और हमें आपका उम्मती होने का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।